Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on ophthalmic preparations. It is a part 1 which is included both in pharmaceutics as well as industrial pharmacy. So in today's part we will discuss the introduction, then various types and the various characteristics of ophthalmic preparations. So let's move into the introduction portion. So what is ophthalmic products? As you all know, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को बोला जाता है विच इज़ यूज्ड इन द आई, जो आँखों में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आर द स्टेराइल प्रोडक्ट मीन फॉर installation into the eye in between eyelids and eyeballs. This product must be sterile and prepared in a similar method as the parenteral preparations. स्टेराइल होना क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज आपको पता है आपके जो आँखें होती है वो काफ़ी नाजुक होती है. आँखों में भी जब आप कोई चीज़ डालते हो, कोई भी प्रोडक्ट, तो वो डायरेक्ट आपका जो है आपके आँखों में जो है वो डायरेक्ट अपना काम करता है. वहाँ पर भी आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा, कोई भी ओरली जब आप कोई भी चीज़ लेते हो तो वो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी लीवर से मेटाबोलाइज्ड होकर के सम अमाउंट्स जो है वहीं आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है. जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप लीवर से मेटाबोलाइज्ड कराते हो तो आपका लीवर वहाँ पर कन्वर्ट करके कोई भी चीज़, कोई भी ड्रग या वेरियस सब्सटेंसेस को, कुछ सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देता है जो आपके बॉडी के लिए यूज़फुल होता है. मोस्टली उन्हीं सब्सटेंस को आपके बॉडी में भेजता है. जो अनयूजेबल या वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, बहुत सारा परसेंटेज में ओरल में आपका लीवर के द्वारा ही वो निकल जाता है. जिसमें कि एक डीमेरिट्स भी होता है, दैट लीवर के वजह से आपका जो है, लीवर के वजह से आपके बहुत सारा जो भी आप ड्रग कंसंट्रेशन लेते हो जिसमें से कि कुछ कंसंट्रेशन कम हो जाता है. वही जो आप इंजेक्शन फॉर्म में अगर लेते हो, या तो फिर मान लीजिए कि अगर आप ऑप्थेल्मिक फॉर्मेशन में लेते हो तो वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जहाँ पर कोई भी परसेंटेज जो है वो कम नहीं होता. आपका 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके बॉडी में जा रहा है विदाउट एनी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जो कि ओरल के केस में नहीं होता. वहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो आपका होकर गुजरता है, जिसमें कि कुछ परसेंटेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, एज वेल एज वही आपका कुछ परसेंट जो है वो आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो भी वहाँ पर निकल जाता है. सो क्योंकि यहाँ पे आपका 100% बायो अवेलेबिलिटी होगा, दैट इज़ वाई आपको जो है 100% बायो होने की वजह से आपका, क्योंकि अगर वहाँ पर वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक सब्सटेंस भी कुछ रहा तो वो भी आपके आंखों के अंदर जा सकता है. एंड एज वेल एज आपका जो आइज़ होता है वो नाजुक भी होता है. अगर एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी चला जाए तो आपको इससे इरिटेशन हो सकता है. दैट इज़ द रीज़न दैट ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टेराइल होना चाहिए. एंड द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जो आपके आई लीड्स एज वेल एज आई बॉल्स, इसके बीच में जो है आप उसको जो है इंसर्ट करते हो या पुट करते हो. एंड इसका प्रिपरेशन मेथड जनरली पैरेंटल प्रिपरेशंस के तरह ही होता है. प्रोडक्शन के लिए स्टेराइल एरिया एट्सेट्रा आपका चाहिए होता है. नेक्स्ट आपका वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स. सो वेरियस जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर आई ड्रॉप्स, आई लोशंस, आई ऑइंटमेंट्स, आई सस्पेंशंस एंड कॉन्टैक्ट लेंस solutions. So let's know about these various products. First of all, eye drops. Eye drops are used in the eyes as to relieve discomfort or to dilate the pupils before an eye examination. Generally जब आपका इन्फेक्शंस वगैरह कुछ होता है, किसी तरह का डिस्कम्फर्ट अगर आपको आई में फील होता है, कोई भी तरह का अगर आपको दिक्कत फील होता है, तो जनरली आई ड्रॉप्स के रूप में ही मेडिसिन जो है आइज़ में इंस्टील किया जाता है. एंड देन प्यूपिल्स को डायलेट करने के लिए भी, जब आपका आई का एग्जामिन मतलब आई का जनरली टेस्टिंग वगैरह होता है तो उससे पहले भी आपका जो है आई में ड्रॉप्स डाला जाता है. वहाँ पर भी आई ड्रॉप के फॉर्म में ही आपका जो है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट रहता है, जिसको आई एग्जामिनेशन आँखों का जांच करने से पहले डाला जाता है. जिससे क्या होता है, आपका प्यूपिल्स जो है वो डायलेटेड होता है, जिससे क्लियरली जो है थ्रू लेंस, आपका थ्रू माइक्रोस्कोपिक लेंस एंड वेरियस मेथड्स के द्वारा आपका जो है ऑब्जर्व करने में इजी होता है आपके आई का जब एग्जामिनेशन होता है, मतलब आई का आँखों का जब जांच होता है. सो नेक्स्ट आपका मूविंग टू आई लोशन.
सो आई लोशंस का यूज़ होता है, दिस आर द सोल्यूशंस कंसिस्टिंग और यूज्ड फॉर क्लिनजिंग ऑफ द आइज। जनरली लोशन एक तरह का ऐसा सोल्यूशन है, जो आई लोशंस है ये एक तरह का ऐसा सोल्यूशन है जो कि आपके आँखों को क्लीन करने के लिए काम आता है। एज यू कैन सी दिस इज़ अ टाइप ऑफ लोशन जो आप फिगर देख सकते हो, दैट इज़ मल्टीपल एक्शन आई वाश। तो ये जनरली आई वाश के नेम से ही आपके जो है मार्केट्स में जनरली अवेलेबल होता है, बट इट इज़ जनरली नोन एज, इसका अगर डोजेस फॉर्म की बात करेंगे तो इट इज़ नोन एज आई लोशन, जो कि एक्चुअली सॉल्यूशन फॉर्म होता है जिससे आप आई को वॉश करते हो। देन नेक्स्ट मूविंग टू आई ऑइंटमेंट। आई ऑइंटमेंट जैसे आई ड्रॉप्स बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, उसी तरह आई ऑइंटमेंट्स भी काफ़ी पॉपुलर है। आई ऑइंटमेंट इज अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस दैट इज अप्लाइड टू द लोअर आईलिड टू ट्रीट आई डिसऑर्डर। आपके आँखों के ठीक नीचे जहाँ आप काजल लगाते हो वहाँ पे आपके जो है जैसे काजल को अप्लाई किया जाता है, सिमिलर टू दैट आपके आई ऑइंटमेंट्स को जो है वो अप्लाई किया जाता है इन दी आपका लोअर आईलिड्स। यानी ये सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है, जस्ट जैसे आपका ऑइंटमेंट्स का कंसिस्टेंसी होता है, आपका ऑयली बेसेस होते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी ऑयली बेसेस होते हैं। एंड जनरली इन्फेक्शंस वगैरह केसेस में आई ड्रॉप से भी ज़्यादा बेहतर काम करते हैं आपके वेरियस आई ऑइंटमेंट्स। नेक्स्ट मूविंग टू आई सस्पेंशंस। सो आई लोशन जो था वो सॉल्यूशन फॉर्म था, बट वेरियस सॉल्यूशन के अलावा सस्पेंशन फॉर्म में भी आपके आई के प्रोडक्ट्स या ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होता है। सस्पेंशन एज यू ऑल नो, जहाँ पर आपका जो ड्रग प्रोडक्ट है वो आपके सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा, घुलेगा नहीं, बल्कि उसमें सस्पेंडेड रहेगा, तैरता रहेगा। तो आई सस्पेंशंस जो है दे आर इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन और अराउंड दी आई। आई सस्पेंशन को जनरली आँखों के अंदर भी वेरियस इन्फेक्शंस के केस में दिया जाता है, जिसमें आपका सॉल्वेंट जो है वो तो अब्जॉर्ब हो जाएगा आई के थ्रू, बट जो ड्रग है वो अपना एक्शन कर पाएगा। जब आप चाहते हो कि आपका ड्रग डिज़ोल्व नहीं होकर ड्रग आपका सस्पेंडेड रहे, देन इन दैट केस बहुत रेयरली यूज़ होता है एक्चुअली आई सस्पेंशंस। ये भी जनरली ड्रॉप्स के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप, बिकॉज सस्पेंशन आप कैसे डाल सकते हो, ऐसे तो नहीं डाल सकते, तो सस्पेंशन भी जो है वो ड्रॉप के फॉर्म में ही रहता है। लोशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस है। आई लोशन क्योंकि आँखों को साफ करने के लिए होता है, तो जनरली उसको क्या किया जाता है, आई लोशंस भी ड्रॉप के फॉर्म में या तो होगा जिसको आप डायरेक्टली अपनी आँखों में डालोगे एंड वो क्लीन करने का काम करेगा आपकी आँखों को, अदरवाइज उसको आप वाटर के साथ या कुछ सॉल्वेंट के साथ, स्टेराइल वाटर के साथ डाइल्यूट करते हो, मीन्स मिलाते हो लोशन को, एंड उस लोशन वाले वाटर का आप आँखों पर छींटा मारते हो तो उससे आपका साफ होता है। तो ये प्रोसेस होगा, या तो फिर आपका ड्रॉप डालने का प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है, जहाँ पर आप आई लोशन या क्लींजिंग के लिए इस्तेमाल करो। वेयर एज आई सस्पेंशन जैसे आपका ड्रॉप है बिल्कुल वैसा ही रहता है। फ़र्क क्या होता है, आई ड्रॉप में सीधे वो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है जो आपका इन्फेक्शन क्योर करने में काम आता है। आई लोशन होता है वाश करने के लिए जो सॉल्यूशन है, आई ड्रॉप होता है जो इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए सॉल्यूशंस है, एंड आई सस्पेंशन जो है ये भी इन्फेक्शंस वगैरह को क्योर करने के लिए ही आपका होता है, बट ये सॉल्यूशन ना होकर सस्पेंशन फॉर्म होता है, जहाँ पर आपका जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो ड्रग डिज़ोल्व नहीं होता है सॉल्वेंट में, बल्कि सॉल्वेंट में तैरता रहता है। वेरियस केसेस में आप चाहते हो कि आपका जो ड्रग है वो पाउडर फॉर्म में ही एज इट इज़ रहे, वो डिज़ोल्व ना हो सॉल्वेंट में, तब उसका सस्पेंशन फॉर्म यूज़ किया जाता है। बट ये बहुत रेयर रहता है, बिकॉज डस्ट आपका जो ड्रग है वो क्योंकि फाइन पार्टिकल्स की तरह तैरता है, तो वो फाइन पार्टिकल्स आपके आँखों में पड़ने से वेरियस उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी फील होते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन। कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन होता है कॉन्टैक्ट लेंस जो आपके आँखों पे अप्लाई किया जाता है उसको साफ़ करने के लिए। तो ये डायरेक्टली आपके आई में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि कॉन्टैक्ट लेंस के लिए पर्टिकुलर है, बट इट इज़ ऑल्सो कंसिडर अंडर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। सो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन इज डिज़ाइन टू बी यूज्ड व्हेन रिंजिंग, स्टोरिंग एंड क्लीनिंग योर लेंस। जब आप लेंस को जो है धोना चाहते हो, उसको स्टोर करके रखते हो या फिर साफ़ करना चाहते हो, तो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है।
It works to kill bacteria and keep the contact lens safe when they come into contact with the eyes. जब ये, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो आपके आँखों के टच में आता है, तो उसमें किसी भी तरह का अगर जर्म्स रहा, बैक्टीरियाज रहा, तो वो आपके आँखों में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. दैट इज़ वाई आई लेंस, दैट इज़ कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन में ही आपको आपके लेंसेज को डिप करके रखना चाहिए, उसी से धोना चाहिए एंड उसी से जो है साफ़ भी करनी चाहिए. नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ essential characteristics of ophthalmic preparation, but before that today's IQ fact. So do you all know, by walking at fast pace for at least 3 hours a week can reduce the risk of heart disease up to 65%. जी हाँ, अगर आप पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे भी अगर वॉकिंग पर देते हो, वो भी स्लो मोशन वॉक नहीं बल्कि हाई स्पीड के साथ, अगर आप तेज़ी से टहलते हो, आपके हफ्ते भर में अगर 3 घंटे का भी वक्त उसमें देते हो, तो आपके हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक्स या वेरियस हार्ट में होने वाली बीमारियों का जो खतरा होता है वो 65% तक घट जाता है. नेक्स्ट मूविंग टू एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो वेरियस जो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ फॉरेन पार्टिकल्स. As the ophthalmic preparation, your product should be clear and free from foreign particles, fibers and filaments. आपका आँखों में ज़रा सा भी क्योंकि कोई भी चीज़ जाता है तो आपका आई काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है. दैट इज़ वाई ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी साफ़ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए. उसमें किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल्स, फाइबर्स यानी रेसेस या फिलामेंट्स, किसी भी तरह का आपका कोई भी रेसा या किसी भी तरह का छोटा सा भी डस्ट पार्टिकल्स, मेटल का पार्टिकल्स, किसी भी तरह का पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए. बिल्कुल क्लीन एंड आपका क्लियर सॉल्यूशन होना चाहिए. विस्कोसिटी की बात करें तो इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग द कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ ड्रग इन द आई, various thickening agents should be added. The thickening agents should be easy to filter, should be easy to sterile, compatible with other ingredients and should pass the clarity level. Example are methyl cellulose, polyethyl glycols. So अगर विस्कोसिटी की बात करें, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड्स, अगर विस्कोसिटी की बात करें तो आपका जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है कि वो आपके आइज़ के कांटेक्ट में लॉन्ग टाइम तक रहे. उसके लिए क्या करना होता है, दैट आप जो सॉल्वेंट चूज़ करोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर विस्कस है यानी कि गाढ़ा है तो उसको आप अप्लाई करोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा. फॉर एग्जांपल आप पानी को अपने स्किन में लगाओ या फिर पानी को कहीं पर लगा के रखो तो वो तुरंत जो है या तो अब्जॉर्ब हो जाएगा या बह जाएगा. वही अगर आप शुगर सिरप को लगाते हो तो शुगर सिरप को फ्लो होने में टाइम लगता है, काफ़ी देर तक आपके स्किन में स्टिक होकर रहता है. तो दैट इज़ द रीज़न एंड डिफरेंस बिटवीन द विस्कस प्रोडक्ट. सो एनीवेज आपको इसके लिए आपके आँखों में, क्योंकि अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट लोगे तो वो आपके आँखों से बह सकता है. वही अगर आप उसे यूज़ करने की जगह, दैट इज़ आपका नॉर्मल जो वाटर या डिस्टिल वाटर की जगह अगर विस्कस कोई गाढ़ा सॉल्वेंट लेते हो तो वो आपके आई में स्टिक होकर रहेगा. एंड इससे क्या होता है, एक चीज़ है कि आपका स्टिक होकर रहेगा तो काफ़ी देर तक एक्शन देगा, बट एक चीज़ ये भी है कि जो भी थिकनिंग एजेंट आप ऐड करते हो, मतलब आपका सॉल्वेंट को गाढ़ा करने के लिए आपको थिकनिंग एजेंट ऐड करना होगा जो आपका विस्कोसिटी बढ़ाएगा सॉल्वेंट का. थिकनिंग एजेंट जो है आपका ऐसा है कि उसको ऐड करने से पहले आपको फ़िल्टर करना होगा. थिकनिंग एजेंट ऐड करने के बाद, सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको आप छान लो, फ़िल्टर कर लो, प्लस आपको स्टेराइल भी करना है, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि आपने जो भी थिकनिंग एजेंट ऐड किया या जो आपका थिकनिंग सॉल्वेंट है उसमें किसी तरह का भी कोई आपका अनस्टेरिलिटी या किसी भी तरह का आपका फॉरेन पार्टिकल्स मौजूद रहे. एंड साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि वो वेरियस अदर इंग्रेडिएंट के साथ कंपैटिबल हो, यानी कि आपके ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन या ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में मौजूद जो भी अदर ड्रग है, एक्सिपिएंट्स है, उनके साथ भी वो कंपैटिबल होना चाहिए, किसी तरह का रिएक्शंस नहीं होना चाहिए. एंड क्लैरिटी टेस्ट पास करना होता है इसमें. सो एनीवेज एग्जांपल के लिए जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ये सारी चीज़ों को लिए जाते हैं थिकनिंग एजेंट्स के लिए. देन आपका टोनिसिटी.
टॉनिसिटी मीन्स आपका आइसोटोनिक होना चाहिए, आई का पीएच या आई में मौजूद जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका कंसंट्रेशन एंड आपके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए. सो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस मस्ट बी आइसोटोनिक with the lacrimal secretion to avoid irritation. आपके आई में होते हैं lacrimal secretion. So lacrimal secretion is a body fluid, is a physiological fluid. आपके बॉडी में मौजूद एक तरह का फ्लूइड है. तो आई में जनरली वो फ्लूइड मौजूद होता है. तो आई में जो लैक्रिमल सिक्रेशन होता है उसका जो पीएच है या उसका जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन होता है उसी के जैसा सेम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन आपका सिमिलर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके सॉल्यूशन का भी, जिससे वो आइसोटोनिक होगा, मतलब टोनिसिटी सेम होगा, या आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर काइंड ऑफ होगा, जिससे क्या हो वो आपके आई में इजीली अब्जॉर्ब भी हो और आपके आई में वो इरिटेशंस कॉज ना करें. जनरली 1.9% बोरिक एसिड एंड सोडियम एसिड फॉस्फेट बफर कैन बी यूज्ड, जिसके लिए आपका जो है 1.9% बोरिक एसिड या सोडियम एसिड फॉस्फेट बफर्स का इस्तेमाल किया जाता है टोनिसिटी को मैनेज करने के लिए. वही पीएच ऑफ द प्रिपरेशन की बात करें तो पीएच का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है थेराप्यूटिक एक्टिविटी, सॉलिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड पेशेंट्स कंफर्ट में. सो द पीएच मस्ट बी अबाउट 7.5. आपका जैसे कि मैंने बताया आइसोटोनिक का रोल एक अलग है. आइसोटोनिसिटी आपका जो है आई का ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल रखता है, जिससे क्या हो आपका सॉल्यूशन जो आपके ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन है, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स जो है वो आपका जो है इजीली आपके आई में एब्जॉर्ब हो पाए और अपना काम कर पाए इरिटेशन बिना कॉज किए. वही पीएच की अगर बात करें तो पीएच जो है वो आपके आई का पीएच के जैसा सेम होना चाहिए, एसिडिक या बेसिक नहीं होना चाहिए. तो जनरली आई के लिए आपका जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होगा उनका पीएच होना चाहिए 7.5, जो आपके आई के जैसा सिमिलर है. देन स्टेरिलिटी की अगर बात करें तो स्टेराइल प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली इसमें स्टेरिलिटी मेंटेन होना चाहिए. क्लैरिटी के अलावा क्लैरिटी जिसमें कि आपका वेरियस डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, दैट इज़ क्लैरिटी. एज वेल एज स्टेरिलिटी मतलब आपका वेरियस आपके उसमें किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होना चाहिए. तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मस्ट बी स्टेराइल एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन. स्यूडोमोनास aeruginosa or gram negative bacteria found in ophthalmic product can cause serious infection to cornea. जनरली आपका जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में अगर बाई चांस स्यूडोमोनास एरुगिनोसा नाम का एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो अगर मौजूद रहा तो ये आपके सॉल्यूशन के साथ आँखों में चला गया तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है आपके आँखों के लिए, कॉर्निया के लिए. आपके आँखों को वो इन्फेक्ट कर सकता है बहुत सीवियरली. दैट इज़ वाई ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस को स्टेराइल करना ज़रूरी है. देन आपका सरफेस एक्टिविटी की बात करें तो द व्हीकल यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मस्ट हैव गुड वेटेबिलिटी टू पेनिट्रेट कॉर्निया एंड अदर टिश्यूज़. मीन्स आपका सरफेस एक्टिविटी की अगर बात करें तो वेरियस सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. क्या कैरेक्टरिस्टिक? तो आपका जो व्हीकल यानी कि जो सॉल्वेंट आप ले रहे हो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उसका गुड वेटेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि वो जो है आपका जब आँखों में जाए तो आपके आँखों को भिंगाना चाहिए, भींगे आपका आँख, आपके आँखों के अंदर वो एब्जॉर्ब हो, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जब वो आँखों के सरफेस के टच में आता है, जिससे क्या हो कि वो इजीली आपके कॉर्निया को पेनिट्रेट कर सके एंड आपके आँखों के नीचे वेरियस जो टिश्यूज़ है उसको भी पेनिट्रेट कर सके, यानी कि उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके. सो proper surfactant like polysorbate 20, polysorbate 80 etc. can be used. तो various surfactants जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहलाता है, जो आपके सरफेस का प्रॉपर्टीज़ बढ़ाता है, सरफेस का प्रॉपर्टीज़ एनहांस करता है, जिससे क्या होता है सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस होता है. मान लीजिए आपके आँखों एंड आपका जो सॉल्वेंट है उनके बीच में सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है, ज़्यादा होने से जनरली वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होगा, मतलब आई के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा वेरियस सब्सटेंस. वही अगर ये सर्फेक्टेंट्स का वेरियस HLB वैल्यू में आप सर्फेक्टेंट्स अगर स्टडी करिएगा या फिर वेरियस बाईफेजिक डोजेस फॉर्म तो वहाँ पे आप सर्फेक्टेंट्स के बारे में स्टडी करिएगा, HLB वैल्यूज़ के बारे में जानिएगा. सो HLB वैल्यूज़ जो है वो आपका फिक्स्ड एक HLB वैल्यू आप जो है मेंटेन करते हो अपने सॉल्यूशन का वेरियस सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल करके, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस HLB. हाइड्रोफिलिक L फॉर लिपोफिलिक एंड B फॉर बैलेंस. तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस मेंटेन रहा तो आपका सॉल्यूशन का जो भी नेचर रहेगा, चाहे वो हाइड्रोफिलिक हो
मीन्स वाटर सोल्यूबल हो या आपका ऑयल सोल्यूबल हो, उसी तरह आपके जो आइज़ है उसका लेयर कोई अगर हाइड्रोफिलिक नेचर का है या कोई अगर लिपोफिलिक नेचर का है तो वो बैलेंस्ड रहेगा एंड ईजिली आपका सोल्यूशन आँखों के अंदर एब्जॉर्ब होकर अपना काम कर पाएगा. सो विद दिस आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट विल बी ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक्स. फॉर मोर वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. Thanks for watching and bye bye.